हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो रिजल्ट आ गया है। टॉपर का मार्क्स भी पता चल गया है, जो कि 108 है। तो जिनका भी गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए कट ऑफ एक तरह से सेट ही हो गया है। 108 मार्क्स, यानी कि हम कल ही बोले थे 95 से लेकर 108 के बीच में जितने भी लोगों का मार्क्स आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी और एसटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके लिए जो रिजर्वेशन वाला फैक्टर आ जाता है। बाकी जो भी है उनको 95 टू 108 के बीच में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो वो जिस कॉलेज को चूज़ करेंगे वो उनको मिलने वाला है। जनरल और ओबीसी के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। पटना कॉलेज को अगर आप चूज़ करते हैं तो कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि पटना और सिटी की दो ऐसे कॉलेज का कट ऑफ आ जाता है। इसके अलावा जो भी सिटी है गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उनमें अप्लाई कीजिए और आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स 95 से 108 के बीच में इस ब्रैकेट को फुलफिल करते हैं तो ये हो गया। आपको प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, उसमें कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका कमेंट आ रहा था कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप करने हैं। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज आप पहले से चूज कर लीजिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और अपने सुविधा अनुसार कि कहाँ पे आपका डिस्टेंस लोकेशन क्या रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर सिटी तुर्की में एडमिशन ले तो ये मान के चलिए मुजफ्फरपुर में आपको रहना पड़ेगा तुर्की में, फिर क्लास करना ही पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे। अगर वहाँ रह के आप क्लास नहीं कर सकते हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि आपका नाम जो है रजिस्टर से हटा दिया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास कर सकते हैं तभी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ तभी आप एडमिशन लीजिए। वहाँ पे लिस्ट रेफरेंस लिस्ट में उसको डालिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज को रखिए, क्योंकि कोई रिस्क आपको नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज ही सिर्फ चूज़ करते हैं, और उस केस में क्या होता है कि आपको मार्क्स उतना नहीं आ पा रहा है जितना कट ऑफ गया है तो आपको फर्स्ट लिस्ट में तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सेकंड और थर्ड लिस्ट का वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, अपने मार्क्स को ध्यान में रखिए। और जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि फीमेल है इतना मार्क्स से एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं होगा, उनको मैं बता दूं कि आप प्लीज़ जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं यूट्यूब पे, मेरे द्वारा भी डाले गए और चैनल पे डाला है कि कट ऑफ कितना रह सकता है, उनको देखिए और अपना मार्क्स अकॉर्डिंग अपने आप से डिसाइड कीजिए कि क्या आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूंगा और आपका हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि कैसे प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। और सिटी तुर्की का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ रहने और खाने ये सब का व्यवस्था क्या है, वो सब के बारे में मैंने बता दिया। और स्कॉलरशिप के बारे में लोग पूछ रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है, तो हाँ मिलता है। हम लोग हॉस्टल में थे तो हम लोग को 8500 स्कॉलरशिप आया था। तो अब हॉस्टल नहीं है तो हो सकता है कम ही आएगा, क्योंकि उसमें आपको स्लिप ऐड करना पड़ता है, हॉस्टल स्लिप ऐड करना पड़ता है। क्योंकि कॉलेज के चार्ज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में चार्ज कम ही है प्राइवेट कॉलेज से। उसका जो स्कॉलरशिप का फी होता है वो भी कम ही आपको स्कॉलरशिप का राशि मिलता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से स्लिप ऐड कर रहे हैं। हम लोग ने प्रोफेशनल स्लिप जो था उसको ऐड किया था तो हमको लग रहा है उसकी वजह से भी हमें 5500 मिला था। अगर अभी हॉस्टल तो अलॉट हो नहीं रहा तो उसका स्लिप आप कैसे ऐड कीजिएगा, हो सकता है आपको जो फैसिलिटी का स्कॉलरशिप है वो कम ही मिले। तो ये भी एक फैक्टर होता है। और फ़ी के बारे में मैंने बता दिया। फ़ी के रिगार्डिंग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं अप्रोक्स 25,000 में दोनों साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह भी आप ऐड कीजिए तो 30,000 मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगने वाला है अगर सिर्फ फ़ी की बात की जाए तो। और सिटी तुर्की में रहने और खाने की अगर बात की जाए तो वहाँ पे रहने खाने में 2 साल में आपको 1 लाख प्लस चला ही जाएगा। मैंने खुद में जोड़ा कि मैं जब हॉस्टल में शिफ्ट करता था और हॉस्टल में रहता था तब मैं 1 लाख प्लस मेरा 2 साल में चला गया था स्पेंडिंग। तो आप लोग का भी जा सकता है। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से क्या कीजिए कि चूज़ कीजिए। प्राइवेट कॉलेज भी खराब नहीं होते, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं और क्लास नहीं अटेंड कर सकते गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलरली, तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, अपने घर के नज़दीक ले लें या जहाँ रहते हैं उस लोकेशन में नज़दीक ले लें। तो एक चीज़ ये होता है। और यही सारा इन्फॉर्मेशन जो है आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाहता था। बाकी जो है जो भी कमेंट आ रहा है मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि उसमें गर्ल्स CWS जो भी अपना कट ऑफ बता रहे हैं, मार्क्स बता रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि उसमें जो मैक्सिमम जो बच्चे जिनका मार्क्स आ रहा है वो 90 प्लस ही वो बता रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो 85 80 के प्लस मार्क्स वो बता पा रहे हैं। तो एक अनुमान ये लग सकता है कि फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ जाएगा बहुत हाई जाएगा। सेकंड लिस्ट का भी कट ऑफ आपको मुझको नहीं लगता कि 85 से नीचे जाएगा, 85 प्लस ही रहने वाला है। और जनरल के लिए तो 90 प्लस मान के चलिए, सेकंड लिस्ट का भी कट ऑफ रहने ही वाला है। तो एक अनुमान ये है।
बाकी आप लोग खुद देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कैसे चीज़ें हो रही हैं। और सीमेल रैंक के रिगार्डिंग रिगार्डिंग तो काउंसलिंग से पहले सीमेल रैंक आपका जारी कर दिया जाएगा। उसी के बिहार पे आपके कॉलेज अपना कट ऑफ जारी करते हैं सीमेल रैंक के अकॉर्डिंग। पिछला बार जो मेरे टाइम में जो पटना का सीमेल रैंक था एससी कैटेगरी के लिए वो 600 तक ही था, और जो जनरल थे उनका जो और भी कम था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पटना का जो कट ऑफ है वैसे ही हाई जाता है, और इस वजह से भी और ज़्यादा हाई जाता है कि लोकेशन इसका पटना में है। बहुत सारे स्टूडेंट पटना से तैयारी कर चाहते हैं पटना कॉलेज उनको मिले। और सिटी तुर्की की बात किया तो सिटी तुर्की भी अपना कट ऑफ हाई ही रखता है बाकी सारे सिटीज से। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अपना कॉलेज काउंसलिंग के लिए चूज़ करते समय वाइजली चूज़ कीजिएगा, मेरा यही आपको सजेशन रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आता क्या चूज़ करना है तो पहले डिसाइड करिए प्राइवेट में आपको एडमिशन है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर प्राइवेट में आप ले सकते हो तो प्राइवेट में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी और आपको अपने एडमिशन करने का टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में वो टाइम नहीं मिलने वाला, पटना जैसे कॉलेज में तो और ज़्यादा टाइम आपको किल होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा जो भी एक्टिविटी करवाई जाता है, क्योंकि बीएड एक्टिविटी बेस्ड कोर्स है, क्योंकि हर एक टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी होते रहता है। सिटी तुर्की में भी एक्टिविटी होता है, लेकिन पटना में उससे ज़्यादा होता है, सीरियसली होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, उस समय भी आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो अगर आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, क्लास करना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कीजिए, उसमें गलती नहीं कीजिएगा। डेट्स जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे जो वीडियो सेक्शन है उसमें जाके सारे डेट्स को आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप लोग भी आइए वहाँ पे अपने मैसेज पर्सनली जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग ने मुझको फॉलो किया, आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे जो है सोशल मीडिया ऐप्स यहाँ पे आप फॉलो करिए और डायरेक्टली मुझसे मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आंसर दे सकूँगा। कमेंट में मैंने सारा कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, जिसका ऊपर आता है उसका आंसर दे सकता हूँ। तो यही रहा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, क्योंकि बिना इसके तो कुछ चैनल ग्रो नहीं होगा, फिर मैं वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि स्टूडेंट दिखते हैं, इतने व्यूज आ रहा है, फिर सब्सक्राइब जो है कम हो रहा है। तो वो भी एक रीज़न है। आप लोग प्लीज़, आप जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रहा है इस वीडियो से तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई और टॉपिक यूज़ करेंगे, वहाँ पे कमेंट कीजिए कोई टॉपिक अगर आपको उससे वीडियो चाहिए तो। चलिए धन्यवाद।